हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे मैटलैब में 2D प्लॉट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक एरे एक्स। तो मान लीजिए मैंने बनाई एरे 1 2 3 4 5 6 एंड एक सेम साइज की एरे हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि हमें एक्स और वाई कॉम्बिनेशन में चाहिए होंगे प्लॉट कराने के लिए। तो मान लीजिए ये मैंने लिए 9 8 7 6 5 4। तो चलिए ये प्लॉट करके देखते हैं। तो मैटलैब में लाइन प्लॉट करने के लिए हम कमांड प्लॉट का यूज़ करेंगे। तो प्लॉट एक्स वैल्यूज़ कॉमा वाई वैल्यूज़। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम प्लॉट का यूज़ करके लाइन प्लॉट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम एग्जांपल चेंज करते हैं कि हम x को एक और एरे लेते हैं। अब की बार एरे हम डिफाइन करेंगे लिनस्पेस कमांड से। तो लिनस्पेस कमांड क्या करती है? लिनस्पेस हमें x1 और x2 के बीच में n नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स जनरेट करके देती है। तो मान लीजिए हमारा x1 है 15 और x2 है हमारा 25 और हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए 50। तो लिनस्पेस कमांड 15 से 25 के बीच में 50 नंबर ऑफ पॉइंट्स जनरेट करके देगी जो कि इक्वली स्पेस्ड होंगे। ऐसे ही मान लीजिए y को जनरेट करते हैं लिनस्पेस से। लिनस्पेस पॉइंट्स चाहिए हमें मान लीजिए 10 से 20 के बीच में और 50 पॉइंट्स चाहिए। तो अब हम लगाएंगे, फिर से प्लॉट करके देखते हैं इनको। तो प्लॉट एक्स वाई। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये आ गई हमारी सेकंड प्लॉट। तो अब मान लीजिए मुझे प्लॉट में ये एक्सिस जो है, जैसे इसमें देखना एक्सिस हमारे आ रहे हैं 10 से 20 वाई एक्सिस, 15 से 25 एक्स एक्सिस। अब हमें ये एक्सिस की लेंथ चेंज करनी है तो हम यूज करेंगे कमांड एक्सिस का, और फिर जो हमें एक्सिस चाहिए हम वो डिफाइन करेंगे यूजिंग। तो पहले हम एक्स एक्सिस का मिनिमम पॉइंट लेंगे, मान लीजिए 0, फिर एक्स एक्सिस का मैक्सिमम, फिर वाई एक्सिस का मिनिमम, फिर वाई एक्सिस का मैक्सिमम। ये एक्स एक्सिस का मिनिमम है, ये एक्स एक्सिस का मैक्सिमम है, ये एक्स वाई एक्सिस का मिनिमम, वाई एक्सिस का मैक्सिमम। तो इस तरह से हम एक्सिस की लेंथ को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारे जो वाई एक्सिस की जो जा रहा है वो जा रहा है 0 से 25 और एक्स एक्सिस जा रहा है 0 से 30। तो इस तरह से हम एक्सिस की लेंथ को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए हमें हमारी लाइन प्लॉट की कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज कैसे करेंगे? तो टू चेंज कलर। तो मान लीजिए यही एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो कलर चेंज करने के लिए हमें एक और आर्गुमेंट देना पड़ेगा प्लॉट में ही। तो मान लीजिए मुझे चाहिए ब्लैक कलर का, तो हम इसमें के देंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट इनिशियल्स हैं। जैसे रेड के लिए आर है, वाइट के लिए डब्ल्यू है, ब्लू के लिए बी है, वैसे ब्लैक के लिए के है। तो अब जो हमारा लाइन प्लॉट आएगा वो आएगा ब्लैक कलर में, क्योंकि हमने उसको ब्लैक कलर असाइन किया है, क्योंकि इनिशियल हमने के दिया है। एक और करके देख लेते हैं। मान लीजिए एम सप्लाई करते हैं हम इसको और रन करके देखते हैं। तो अब ये मैजेंटा कलर में आएगा। नेक्स्ट हमें प्लॉट की स्टाइल चेंज करनी है कि हमें सिर्फ एक सॉलिड लाइन नहीं चाहिए, हमें डैश्ड लाइन चाहिए या डॉटेड लाइन चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? तो टू चेंज प्लॉट स्टाइल। तो प्लॉट स्टाइल चेंज करने के लिए हमें प्लॉट में ही और आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। जैसे हमने एक आर्गुमेंट इसको दिया, मान लीजिए अगर हम एक सिंगल डैश देते हैं तो ये सॉलिड लाइन देगा हमें, जैसे ये सॉलिड लाइन आ गई है। अब अगर हम इसको डबल डैश देते हैं तो ये डैश्ड लाइन देगा। अब अगर हम इसको देते हैं कोलन
तो ये हमें डॉटेड लाइन देगा। तो ये हमारी हो गई डॉटेड लाइन। अब अगर इसके साथ हम कलर भी अटैच कर देते हैं तो हमारी प्लॉट का कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे हमने इसको दे दिया रेड, तो अब हमारा डॉटेड लाइन आएगी विद रेड कलर। तो इस तरह से हम उसका कलर भी चेंज कर पाएंगे और प्लॉट का स्टाइल भी चेंज कर पाएंगे। और अगर हमें चाहिए डैश और डॉटेड का कॉम्बिनेशन तो हम डालेंगे डैश और डॉट। तो इस तरह से डॉटेड डैश लाइन आएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमें करना है कि हमें लाइन की विड्थ चेंज करनी है। तो वो कैसे करेंगे? तो टू चेंज लाइन विड्थ, तो इसी एग्जांपल के साथ चलते हैं या चेंज कर लेते हैं। x इक्वल टू मान लीजिए -2 पाई से शुरू करेंगे और ये जो होगा हमारा इंक्रीमेंट होगा पाई बाई 100 और कहाँ तक जाएगा 2 इंटू पाई तक। तो इसका मतलब ये होता है कि -2 पाई से शुरू करेंगे और 2 पाई तक जाएंगे विद इंक्रीमेंट ऑफ पाई बाई 100। तो -2 पाई में पाई बाई 100 ऐड करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा। फिर जो भी नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा उसमें फिर पाई बाई 100 ऐड करेंगे, फिर सेकंड नेक्स्ट मिलेगा, फिर उसमें फिर पाई बाई 100 ऐड करेंगे। ऐसे ही पाई बाई 100 ऐड करते जाएंगे जब तक कि हम 2 पाई तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हमने हमारी एरे x बनाई है। अब y हम बनाते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं y को। हम मान लीजिए कोस ले लेते हैं। कोस, ये देखिए ये आ गया कोस का ग्राफ हमारे पास। अब मान लीजिए हमें करना है इसका विड्थ चेंज। तो विड्थ चेंज हम करेंगे एक और आर्गुमेंट सप्लाई करके, कोट्स डालेंगे, फिर लिखेंगे लाइन विड्थ। लाइन स्टाइल से हम वही कर पाएंगे जो हमने यहाँ पे स्टाइल चेंज करा है वही। तो लाइन विड्थ हमने स्पेसिफाई किया और फिर हमने लाइन विड्थ दिया मान लीजिए 5 यूनिट्स। तो इस तरह से हम लाइन जो हमारी प्लॉट हो रही है उसका विड्थ चेंज कर सकते हैं, हमारी प्लॉट की विड्थ चेंज कर पाएंगे इस तरीके से। तो नेक्स्ट चलिए मल्टीपल प्लॉट्स देखते हैं कि हम मल्टीपल प्लॉट्स कैसे कर सकते हैं एक ही ग्राफ में। मल्टीपल प्लॉट्स, तो मल्टीपल प्लॉट्स के लिए हमें मल्टीपल x1 मल्टीपल xy चाहिए होंगे। तो मान लीजिए x1 अगेन हमारा -2 पाई से 2 पाई तक है और y1 है हमारा a कोट ले लेते हैं। a कोट मीन्स कोट इनवर्स। और x2 है हमारा सेम एज x1 और y2 है हमारा a10 यानी कि tan इनवर्स। मैटलैब में tan इनवर्स को a10 से लिखते हैं और कोट इनवर्स को a कोट से लिखते हैं x2। तो ये हो गई हमारी एक्स वाई के पेयर तैयार हो गए। अब हम हमारी प्लॉट कमांड यूज़ करेंगे। प्लॉट फिर x1 कॉमा y1, ये हो गया फर्स्ट प्लॉट। अब मान लीजिए अभी इसको कलर देंगे हम रेड मान लीजिए, और फिर हम x2 y2 सेकंड प्लॉट और फिर इसका कलर जैसे हमने इसको दिया ग्रीन। तो चलिए इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो ये देखिए ग्रीन कलर में आ गए हमारा सेकंड प्लॉट जो कि है tan इनवर्स का, और रेड कलर में है हमारा कोट इनवर्स। तो इस तरह से हम मल्टीपल प्लॉट्स एक ही ग्राफ में दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमें स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स को मार्क करना है तो वो कैसे करेंगे लाइन प्लॉट में। तो डिस्प्ले मार्कर्स
एट स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स। तो यही एग्जांपल ले लेते हैं। x2 इक्वल टू x1, y2 इक्वल टू a10 और x2 j2। तो स्पेसिफिक हमें मार्कर्स देने हैं, तो हम लिखेंगे मार्कर इंडिसेस, मार्कर इंडिसेस और फिर पॉइंट्स स्पेसिफाई करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पे मार्कर चाहिए। तो जैसे हमने 1 से स्टार्ट करा और कितने का गैप, जैसे गैप जो चाहिए, जैसे मैंने 50 का गैप दिया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y2। तो y2 में स्टार्टिंग से लेके 50 के गैप पे ये मार्क करके देगा हमें। अब हमें मार्कर का स्टाइल भी इसको बताना पड़ेगा कि मार्कर हमें क्या मार्कर चाहिए। तो मार्कर लिखेंगे हम मार्कर और फिर जो भी हमें मार्कर चाहिए, जैसे ऐड हमने डाल दिया, ऐड का साइन। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए स्पेसिफिक पोजीशंस पे इसने मार्क करके दे दिया है हमें 50-50 के गैप पे। तो इस तरह से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक पोजीशन पे डेटा पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं। तो अब अगर चलिए देखते हैं कि अगर हमें लाइन को डिफरेंट कलर में प्लॉट करना है और मार्कर को डिफरेंट कलर में प्लॉट करना है, तो हम पहले लाइन का कलर स्पेसिफाई कर देते हैं। तो चलिए जैसे मैंने ले लिया रेड और मार्कर का कलर डिफाइन करते हैं अब हम। तो मार्कर का कलर डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे मार्कर फेस कलर। अब इसमें हम लिखेंगे जो भी हमें कलर चाहिए, जैसे हमें चाहिए रेड हमने यहाँ पे ले लिया है, तो चलिए ब्लू ले लेते हैं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। अभी ये रेड आ रहा है क्योंकि हमारा मार्कर ऐड है। तो अगर हमें इसमें रेड ये हमारा जो कलर चेंज करना है, तो हमें डालना पड़ेगा एक और आर्गुमेंट जो कि होता है मार्कर एज कलर। तो मार्कर एज कलर हम इसमें डालेंगे। तो वो कलर मान लीजिए हमने स्पेसिफाई किया ब्लू। तो चलिए रन करके देखते हैं इसको। हाँ, तो अब देखिए ब्लू कलर के मार्कर्स हमारे पास आ गए हैं। तो इस तरह से हम कलर चेंज कर सकते हैं, ये मार्कर एज कलर और ब्लू। चलिए अब मार्कर को अगर हम चेंज करते हैं कि मार्कर हमारा चेंज हो गया, मान लीजिए ओ, मार्कर हमारा है ओ, और मार्कर फेस कलर हम चेंज करके देखते हैं कि फेस कलर और एज कलर में क्या डिफरेंस है। तो फेस कलर मान लीजिए मैंने दिया वाई यानी येलो। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, अब ये देखिए अगर हम इसको जूम करें तो मार्कर की जो एज है वो ब्लू कलर में है, वही हमने लिखा है मार्कर एज कलर। और मार्कर फेस कलर, मार्कर का जो फेस है वो है येलो कलर का। तो इस तरह से हम मार्कर्स की कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमें हमारे जो प्लॉट है उसका टाइटल देना है और उसमें एक्सिस को लेबल करना है और लेजेंड्स का यूज करना है। तो चलिए ऐड टाइटल एंड लेबल्स। तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए इसी प्लॉट को ही कॉपी कर लेते हैं।
ओके, तो ये हो गया हमारा कॉपी। तो रेड कलर और ग्रीन कलर आ गया हमारे पास। तो अब मान लीजिए हमें इसको देना है टाइटल, तो हम लिखेंगे टाइटल और कोट्स के अंदर डाल देंगे जो भी टाइटल हमें देना है। तो जैसे हमने इसको टाइटल दिया XY प्लॉट, तो ये हमारा हो गया टाइटल। तो ये देखिए यहाँ पे XY प्लॉट लिख के आ गया है कि इस ग्राफ का टाइटल है XY प्लॉट। नेक्स्ट मान लीजिए हमें अब देना है X को लेबल करना है, एक्सिस लेबल करना है, तो हम लिखेंगे X लेबल और जो भी हमें लेबल देना है, जो भी नाम हमें देना है, क्या ये टेम्परेचर है या ये विड्थ है या ये एरिया है, जो भी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमने लिखा X एक्सिस, ऐसे ही हम लिखेंगे Y लेबल और जो भी नाम हमें देना है, जैसे हमने दिया Y एक्सिस। तो इस तरह से हम लेबल्स कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा लिख के आ गया Y एक्सिस और X एक्सिस। अब चलिए देखते हैं कि लेजेंड्स कैसे देंगे इनको। तो लेजेंड्स देने के लिए हम लिखेंगे कमांड लेजेंड लेजेंड और इसमें स्पेसिफाई करेंगे कि फर्स्ट जो प्लॉट है वो किसके लिए है और सेकंड जो प्लॉट है वो किसके लिए है। तो क्योंकि हमारी फर्स्ट प्लॉट है कोट इनवर्स की, तो हम लिखेंगे कोट इनवर्स और उसके बाद कॉमा, फिर कोट्स में सेकंड प्लॉट का नेम, यानी सेकंड प्लॉट किस चीज़ की है, तो tan इनवर्स। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारे लेजेंड्स भी आ गए हैं। ये बता रहे हैं कि रेड कलर की जो लाइंस हैं, रेड कलर में जो प्लॉट है वो कोट इनवर्स का है और ग्रीन कलर में जो प्लॉट है वो tan इनवर्स का है। तो इस तरह से हम मैटलैब में 2D प्लॉट कर सकते हैं और अलग अलग आर्गुमेंट से हम अलग अलग चीज़ें कर पाएंगे प्लॉट में।